अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सरापर खिताब से मुखातिब है। कुछ आम तरीन खबरें हैं। अली अमीन गंडापुर साहब बोले हैं और बहुत सख्त बोले हैं, इतना सख्त बोले हैं कि मैंने इससे पहले इतनी सख्त गुफ्तगू किसी भी तहरीक इंसाफ के शख्सियत की नहीं सुनी जितना सख्त आज वो बोले। आपके सामने रख देते हैं। अमरीकी सफीर वजारत खारजा की इजाजत के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जाकर मिले हैं। बड़ी खबर है, आम तरीन मामला आपके सामने रख देते हैं, लेकिन उससे पहले दो खबरें हैं। बड़ी खबर यह कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त दो लोग अनकंफर्टेबल हैं, शदीद तरीन अनकंफर्टेबल है। एक पाकिस्तानी अवाम है जो कि किसी भी तौर पर किसी भी चीज को मान ही नहीं रही, और दूसरे काजी फाइद ईसा साहब है, ऑनरेबल चीफ जस्टिस, बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल है, यानी उनके अनकंफर्ट की इंतहा है। आज उनकी वीडियो आपके सामने रखें, कुछ रिमार्क्स भी आपके सामने रखें, बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं। यानी एक कमीशन फैजाबाद धरने के ऊपर हुकूमत ने बनाया, काजी साहब ने जाहिर है उसे अप्रूव किया, गो अहेड दिया, कमीशन के जो अरकान मुंतखब हुए, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन उस कमीशन ने जनरल फैज हमीद साबिक डीजी ISI जब उन्हें उनके बारे में कहा कि जनाब उनका कोई रोल नहीं था इस धरने में, उस पर काजी फाइज साहब को बड़ी परेशानी है। यानी काजी फाइज साहब ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं नहीं मानूं की पॉलिसी पर उतर आए। यानी काजी साहब ये कह रहे हैं कि जो मर्जी कर ला मैं नहीं मनना, जो मर्जी कर ला मैं नहीं मनना। आज अतर मिनल्ला और जिस तरह से जजेस ने रिजर्व सीट्स के ऊपर सवाल उठाए, हुकूमत भी ये कह रही है कि जो मर्जी कर ला मैं नहीं मनना, अवाम भी कह रही है कि जनाब ये जो कुछ हो रहा है मैं नहीं मनना। लिहाजा पाकिस्तान के अंदर जो एक सारा माहौल बन रहा है वो यही है कि मैं नहीं मनना। लेकिन इस मैं नहीं मनना में काजी साहब का मैं नहीं मनना कहना कि मैं नहीं मनदा, मैं जो मर्जी कर ला मैं नहीं मनदा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ऐसा महसूस होता है कि ऑनरेबल जस्टिस काजी फाइद ईसा साहब, ज़ाहिर लाइव प्रोसीडिंग्स होती हैं और मेरे जैसे जाहिल नालायक भी देखते हैं, तो कम से कम जो मेरी जाती राय है कि जनरल फैज हमीद साहब कोई थोड़ा सा काजी साहब देखना चाह रहे हैं कि फैज हमीद साहब के साथ कुछ ना कुछ हो, और ये अगेन एक टकराव ईगो का महसूस हो रहा है। और समझ नहीं आ रही कि काजी फाइज साहब इस तरह से, यानी एक कमीशन एक साबिक खुफिया इदारे के सरबराह को वो उन्हें दे रहा है, चिट दे रहा है, क्लीन चिट दे रहा है कि इस बंदे का कोई रोल नहीं है, लेकिन काजी साहब बजीद हैं कि नहीं इस बंदे का रोल है। सारे से ये काजी साहब का क्लिप देख लें, तकरीबन 1 मिनट 40 सेकंड का क्लिप देख लें, आपको अंदाजा हो जाएगा। Financing is not something with the ISI looks into and probably बस उन्होंने कह दिया, वो फतवा हो गया। फर्दर इन्होंने कुछ नहीं, उन्होंने वो कह दिया, काफी हो गया ना, बस फतवा ही समझ के लिख लिया, बस कुछ नहीं। वो उनसे कैसे पूछें, इतने बासर शख्स से ऐसा सवाल कैसे पूछेंगे भाई? कैसे आपने बात कह दी? आपके पास कोई इंस्ट्रक्शंस हैं गवर्नमेंट के? ये बस आपने कह दिया काफी है। अगर वो कह देते हैं तो आप मान लेते उस तरफ, ठीक है ना? ऐसी चलेगा ना मुल्क। That's right. जी सही कह रहे हैं सर। ये तो कोई जनरल फैज को कितनी दफा जिक्र किया इस रिपोर्ट में? सर ये इस रिकमेंडेशन में तो एक दफा आगे कहीं जिक्र आ रहा है। मैंने इनका कोई नाम कई दफा पढ़ा है, लगता है बस उनका एक ही मैंडेट था कि इनको एग्जॉनरेट करना है। हमने तो कहीं लिखा ही नहीं था जनरल फैज का नाम पूरे जजमेंट में, मुझे याद नहीं आता कि मैंने लिखा था इस जजमेंट में। यानी कि काजी साहब का कहना है कि जनरल फैज नहीं है तो मैं नहीं मनता, मैं बिल्कुल नहीं मानूंगा। और काजी साहब के और भी बड़े इंटरेस्टिंग रिमार्क्स है। यानी आज उन्होंने कहा कि ये ब्यूरोक्रेट हैं, बड़े लोग हैं, जो अंग्रेजी लिख रहे हैं वो भी गलत है, घिसे पीटे मुहावरे उठा लेते हैं, अंग्रेजी भी नहीं आती। यानी ब्यूरोक्रेट अंग्रेजी नहीं बोल सकता, कोई मसला नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, अंग्रेजी हमारी मादरी जुबान नहीं है, अंग्रेजी हमारी कौमी जुबान नहीं है। लेकिन काजी फाइज साहब कहते हैं नहीं, ये ब्यूरोक्रेट ठीक नहीं है क्योंकि ये अंग्रेजी ठीक नहीं लिखता। आज काजी साहब ने एक और बात की, काजी साहब ने कहा कि मैंने तो जनरल फैज का नाम ही नहीं दिया, मैंने तो जनरल फैज के बारे में कहा ही नहीं, और जनरल फैज का नाम हम सिर्फ काजी साहब के मुंह से सुनते हैं। यानी फैजाबाद धरना केस, उसमें जितनी दफा काजी साहब ने जनरल फैज साहब का नाम लिया है, मेरे ख्याल में जनरल फैज साहब ने खुद अपने घर में अपना नाम इतनी दफा नहीं लिया होगा जितनी दफा काजी साहब ले चुके। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि काजी साहब कहते हैं कि मैंने जनरल फैज का नाम ही नहीं लिया, लेकिन आज से कुछ दिन पहले जब लास्ट समाअत हुई थी, वहां पर काजी साहब बकायदा उनका वीडियो क्लिप वायरल है जहां पर वो कह रहे हैं कि मैंने लिख कर दिया है कि इस धरने के पीछे जनरल फैज हमीद हैं। तो एक डायरेक्ट नजर आ रहा है कि पाकिस्तान के खुफिया इदारे के सरबराह उन्हें टारगेट किया जा रहा है। यानी अगर ये शख्सियत शामिल है तो वाकईतन इन्हें लटका दें। यानी बड़े फैसले होने चाहिए, क्योंकि ये बड़े ताकतवर लोग हैं और इनका एहतसाब होना चाहिए। लेकिन ये जो सारी चीजें जारी हैं, जहां पर काजी साहब, यानी एक तरफ पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी आंखों के सामने धुंध छाई हुई है, वो कहते हैं हमें नजर नहीं आ रहा, हमें नजर नहीं आ रहा, जब से रिजर्व सीट्स का मामला जो खटाई में पड़ता वो नजर आ रहा है, वो कहते हैं हमें नजर नहीं आ रहा, क्योंकि सबको एक एक्सटेंशन, सबको एक आईनी तरमीम, सबको पूरा एक माहौल नजर आ रहा था। लेकिन अब ये कह रहे हैं कि हमें माहौल नजर नहीं आ रहा, हमें चक्कर आ रहे हैं, हमें धुंधला सब कुछ नजर आ रहा है, उनके लिए अजाब बना हुआ है। दूसरी तरफ जो इस्लामाबाद हाईकोर्ट है, ऑनरेबल जस्टिसेस यानी इस्लामाबाद हाईकोर्ट, हेड्स ऑफ टू देम, क्या जबरदस्त कमाल जजेस हैं, क्या कोर्ट है ये, पाकिस्तान की फेवरेट हाईकोर्ट बनी हुई है। पाकिस्तान के लोग, आम पब्लिक, ऑनरेबल जस्टिसेस इस्लामाबाद हाईकोर्ट की उनकी लिटरली तस्वीरें अपने डीपीस के ऊपर लगा रहे हैं। अब इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने यह फैसला किया कि जस्टिस बाबर सत्तार के पर्सनल डॉक्यूमेंट्स जिसने भी लीक किए थे, इसके ऊपर तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी, कल ही बेंच बैठेगा।
कल ही बेंच बैठेगा और इस्लामाबाद हाईकोर्ट पूरी तहकीकात करेगी और ये यकीन जाने कि इसके पीछे एक मखसूस किस्म की पॉलिटिकल पार्टी है। और फिर ये भी खबरें आ रही थी कि उस दौरान के एक शायद किसी बहुत बड़े जज की, बहुत बड़ी शख्सियत की कोई बीवी भी है, शायद उनका भी कोई ना कोई रोल है रिपोर्टेडली। तो ये भी ताने बाने, ये जो सीरक हो रहा है ये भी किसी और की तरफ जा रहा है, तो ये भी बेचैनी बढ़ाएगा। यानी इस वक्त किसी भी कुर्सी के ऊपर बैठना ऐसा ही है तत्ते तवे पर बैठना, क्योंकि आप सोच नहीं सकते, फैसला नहीं कर सकते, मामलात या रायता इतना ज्यादा बिखर गया है कि ये कंट्रोल या मैनेज करना लगभग नामुमकिन हो चुका है। तहरीक इंसाफ की मुलाकात हुई है जनाब अमेरिकी सफीर से, लेकिन उससे पहले अली अमीन गंडापुर आज इस्लामाबाद में क्या बातचीत कर रहे हैं, बड़ी सख्त तरीन गुफ्तगू है जो गंडापुर साहब कर रहे हैं और लगातार कर रहे हैं। और गंडापुर साहब की शख्सियत को भी आप जानते हैं, वो बंदा जो कहता है फिर करता है, और फिर थोड़ा सा ज़ाहिर है सरफिरा तो है, ये तो एक हकीकत है। लेकिन आज जो कहा है उन्होंने, गंडापुर साहब ये कहते हैं कि पाकिस्तान के लिए मेरे वालिद ने, मेरे बाप ने 2 जंगें लड़ी हैं, मेरे भाई ने कारगिल की जंग लड़ी है, उसके बाद मुझे इन्होंने, यानी मेरे बाप ने 2 जंगें लड़ी, मेरे भाई ने कारगिल लड़ी, और मुझे कहा गया कि मैं गद्दार हूं। मेरी तस्वीर लगाकर उसके ऊपर लिखा गया कि मैंने मुल्क के साथ गद्दारी की है। गंडापुर साहब पूछते हैं कि हमने तो जंगें लड़ी हैं इस मुल्क के लिए, तुमने और तुम्हारे बाप ने कौन सी जंग लड़ी है, यानी कौन सी जंगें तुमने और तुम्हारे बाप ने लड़ी है। अब ये बड़ी अहम तरीन बात उन्होंने कुछ बिलावल को भी एड्रेस किया और बड़ा अहम तरीन बातों पर एड्रेस किया है। वो ये कहते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान में इमरान खान मुझ में और आप में, यानी निजाम को एड्रेस कर रहे हैं, सबको एड्रेस कर रहे हैं। वो कहते हैं कि सब पाकिस्तान में मुझ में और सबसे बड़ी आप में सबसे बड़ी रुकावट इमरान खान का हुक्म है। मुझे इमरान खान के हुक्म का इंतजार है। इस वक्त खान के हुक्म की वजह से मुझ में और आपके दरमियान में रुकावट है, यानी कि रुकावट सिर्फ और सिर्फ इमरान खान का हुक्म है। और जब इमरान खान का हुक्म होगा तो फिर तुम सब लोग याद रखोगे और फिर हम तुम्हें बताएंगे कि क्या होता है और क्या नहीं होता। गंडापुर साहब ये कहते हैं कि जनाब मैंडेट हम तुमसे छीन कर लेंगे, तुम जितनी ताकत इस्तेमाल कर सकते हो इस्तेमाल कर लो, मैंडेट हमने तुम्हारे पास नहीं रहने देना। बिलावल जरदारी को कहना चाहता हूं कि तेरा गवर्नर केपीके हाउस नहीं आएगा। बिलावल भुट्टो जरदारी, उनके बारे में कहा गया कि जनाब सिंध असेंबली के अंदर या सिंध हाउस के अंदर तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों को नहीं जाने दिया गया। गंडापुर साहब ये कहते हैं कि अगर ये रवैया रखोगे तो बिलावल भुट्टो जरदारी, तेरा गवर्नर भी केपीके हाउस के अंदर नहीं जाएगा। तुम जोर लगा लो, तुम्हें या तुम्हारे गवर्नर को केपीके हाउस के अंदर एंटर नहीं होने दूंगा। तुम मुझे कराची लेकर गए थे, यानी गंडापुर साहब के जब बाल काटे गए थे पूरे मुल्क में उन्हें घुमाया गया था, जाहिर तोड़ना था इन्हें भी, बड़ा जुल्म हुआ, बड़ी ज्यादती हुई गंडापुर साहब के साथ जिस तरीके से इन्हें गिरफ्तार किया गया था। गंडापुर साहब कहते हैं कि तुम मुझे कराची लेकर गए थे, मैं तुम्हें बता रहा हूं कि मैं तुम्हारे बंदूक को केपीके ला सकता हूं, यानी वहां से उठाकर केपीके ला सकता हूं। उन्होंने कहा कि जनाब अब यह करना है कि तहरीक इंसाफ वाले एक डंडे के अंदर 2 झंडे लगाएं, यानी एक पाकिस्तान का झंडा और एक तहरीक इंसाफ का झंडा, यानी ऊपर पाकिस्तान का झंडा और नीचे तहरीक इंसाफ का झंडा हो। और जिस शख्स ने भी तुमसे तहरीक इंसाफ का झंडा छीना, मुझे वीडियो बनाकर भेजो, मैं उसके ऊपर गद्दारी का मुकदमा भी करूंगा और उसे पकड़कर अंदर डालूंगा। चाहे कोई पुलिस वाला है, किसी इदारे का बंदा है, जो भी तुमसे तहरीक इंसाफ का झंडा छीनेगा, मुझे वीडियो बनाकर भेजो, मैं उसे अंदर डालूंगा और किसी भी तौर पर छोड़ूंगा नहीं। हम मैंडेट छीन कर वापस लाएंगे। इमरान खान की आंखों में देखें 5 सेकंड के लिए, खान की बड़ी तस्वीर लगी हुई है और गंडापुर साहब ये कह रहे हैं कि खान की आंखों में देखें 5 सेकंड के लिए, ये तुम्हें बता रहा है कि तुमने टूटना नहीं है, तुमने गिरना नहीं है। उसके बाद गंडापुर साहब ये कहते हैं कि तुम सब कुछ कर चुके हो, हम तुम्हारी ताकत देख चुके हैं, तुमने जो भी हथकंडे अपनाए हम तुम्हें देख चुके हैं, अब तुम्हारे एहतसाब का वक्त आ गया है। और गंडापुर साहब ने यह भी कहा कि तुम हमारे साथ सिर्फ यही कर सकते हो कि हमें मार सकते हो, बाकी तुमने कोई फर्क छोड़ा नहीं है, लिहाजा मौत तुम्हारे हाथ में नहीं है, लिहाजा हमें मार भी दो तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, और वैसे भी मौत अल्लाह के हाथ में ही हमारा ईमान है, लिहाजा तुम हमें मार भी नहीं सकते अगर वो नहीं चाहेगा तो बड़ी सख्त तरीन गुफ्तगू गंडापुर की। और जाहिर है तहरीक इंसाफ की तमाम तर शख्सियात वहां पर मौजूद है और ये एक अहम तरीन टाइम है, इट्स अ हाई टाइम कि पाकिस्तान के अंदर हालात की संगीनी का अंदाजा लगाया जाए। किसान सड़कों पर है, पीटीआई सड़कों पर है, जमाते इस्लामी सड़कों पर है, मौलाना फजलुर रहमान सड़कों पर है, एक पूरा माहौल पाकिस्तान के अंदर बना हुआ है और ये खौफनाक टकराव की तरफ जा रहा है। ऊपर से 9 मई आने वाला है और उस दिन भी पूरी तरीके इंसाफ सड़कों के ऊपर मौजूद होगी, लिहाजा सूरत हाल इंतहाई गंभीर होती जा रही है। अब तहरीक इंसाफ से जनाब मिले हैं अमेरिकन जो सफीर है मिला है, सलमान अकरम आजाद साहब का यह कहना है कि हम एक पॉलिटिकल पार्टी है, हम ये समझते हैं कि हमारी हुकूमत होनी चाहिए थी, तो हमने सबके साथ मिलना है, हमने अमेरिकन सफीर से भी मिलना है, हमने एनजीओ से भी मिलना है, हमने हुकूमतों से भी मिलना है, लेकिन हमें बराबरी की सतह के ऊपर जाकर मिलना है। हम कोई ऐसे लोग नहीं है कि जो मिलेंगे नहीं या बात नहीं कर सकते, मुलाकात नहीं कर सकते। इसके साथ साथ जो उमर अयूब साहब है, उन्होंने कहा जनाब वो वजारत खारजा की
इजाजत के बाद फॉरेन ऑफिस की इजाजत के बाद हमसे आकर मिले। हमने उनसे ज़ाहिर अड्डू के बारे में भी सवाल किए हैं और हम पार्लियामेंट के अंदर भी ये सवाल उठाएंगे। अब अमेरिकन सफीर जाकर तहरीक इंसाफ से मिल रहा है तो इसका मतलब ये है कि ज़ाहिर अहम तरीन बातें या गुफ्तगू हुई होंगी और अमेरिका ये ज़ाहिर सारी दुनिया महसूस कर रही है कि पाकिस्तान के अंदर अगर कोई लेजिटिमेट पावर है तो सिर्फ और सिर्फ तहरीक इंसाफ और इमरान खान है। आम तरीन डेवलपमेंट्स आने वाली वीडियोज में आपके सामने रखेंगे। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।